याद रखो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, तुम एक कदम नहीं बाहर निकल सकोगे। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, साबिक और मौजूदा वज़ीर दाखिला ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले किए हैं। राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को खूनी लॉन्ग मार्च लाने का बयान वापस ना लेने की सूरत में घर से ना निकल देने का कहा, तो जवाब में शेख साहब ने राना साहब को कहा कि वो उन्हें कल के बजाय आज जेल में डाल दें। सियासी बयानबाजी आप भी ज़रा देखें। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, जो तशद्दुद करना है करें। 18 कत्लों में मैं नहीं कहता, ये नून लीग कहती है कातिल और मंशियात फरोश है। आज भी उसका मंशियात फरोशी का केस था। तुम ये कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई, तो याद रखो मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा, तुम एक कदम नहीं बाहर निकल सकोगे। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। मैदान और सड़कों पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार दोनों सियासी मुखालफिन के ऐसे बयानात को सुनकर वर्कर्स में तसादुम का रुझान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन लीडर्स बाकायदा तौर पर अपने कारकुनों को तैयार कर रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कानून को हाथ में लें। जरा ये भी सुनते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा और फिर राना सनाउल्लाह का उस पर रद्द अमल क्या आ रहा है। ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। मैं इसे आखिरी मर्तबा ये वार्न करना चाहता हूँ, तुम मुसलसल और तसलसल के साथ अपने कारकुनों को बेहूदगी करने पे उकसाते रहे तो फिर तुम भी इससे बच नहीं सकोगे। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा। अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम थ्री स्टूजेस को भी ठहराएंगे। ये जो जूथिए हैं इनके मतलब फिर हमें अपने कारकुनों को भी और अपने वोटर्स को भी कहना पड़ेगा कि यहाँ कहीं ये कोई इस किस्म की जो है वो बदतमीजी करें, वहाँ पे पकड़ के इनकी मरम्मत करें। अब बढ़ता हुआ सियासी रुझान किस तरफ जा रहा है, इस पर बात करेंगे। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। शेख साहब, आपने सुन ही लिया है कि इस वक्त क्या जो है वो कहा जा रहा है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये खूनी इनकलाब वाला जो है वो बयान वापस नहीं लिया तो आपको घर से वो निकलने नहीं देंगे। क्या आप डू यू इंटेंड ऑन टेकिंग द स्टेटमेंट बैक, शेख साहब? देखें, एक सियासी चमगादड़ जो है, आज अभी शेर अली का एक चैनल पे बयान चला है, उसने कहा इसने 22 बंदे मारे हैं। आबद शेर अली के वालिद का अभी मैंने 15 मिनट पहले, कल इसको मैं निकलवाऊंगा, ये उजरती कातिल है। आज इसका केस लगा कोर्ट में और 15 गवाह जो हैं एएनएफ ने कहा कि जी वो बयान दे चुके हैं कि ये मंशियात फरोशी में मुलव्वस है। 15 गवाह, उन्होंने कहा फर्द जुर्म लगाओ, उसने कहा ये बहुत मसरूफ है सरकारी कामों में, इसको रखा बदमाशी के लिए गया, ये ले डूबेगा। जेयूआई ने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, नून लीग ने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है, तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इलेक्शन मुहिम में है। ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और ये बातें 31 मई से पहले इनको समझ आ जाएंगी। ये जो नवंबर से पहले सर जा रहा है इलेक्शन में। मैं इलेक्शन को बेशक उससे पहले कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए तो मैं इसको भी नहीं रोक रहा कि मैं एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आके इलेक्शन कराए और इंसाफ पे मबनी कराए और मुख्तदर अदारे और जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो उसके पीछे इंसाफ से इलेक्शन हो। इलेक्शन के अलावा खराबी है, इंतशार है, खलफशार है। देखिए, हम वहाँ मौजूद ही नहीं है। 11 शहरों में मेरे ऊपर पर्चे किए गए हैं, 11 शहरों पे मेरे ऊपर पर्चे किए गए हैं। और जो मैं असल बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं जी कि हम कपड़े बेचकर, ओ बाबा आपके कपड़े कौन आ गई, आप सियासी तौर पर बगैर कपड़ों के हैं।
आप सियासी तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी जो साजिश हुई ये उल्टी हो गई, इमरान खान के हक में चलेगी, ये अल्लाह के काम है। हम तो देखें सोमवार वाले दिन, आखिरी सोमवार को जब नाला ली के इफ्तिताह के साथ तो हम रिटायर होना चाहते थे। अब इमरान खान को छोड़ना तो गद्दारी है, फिर तो हम इन्हीं के साथ। आपने नहीं रिटायर हो रहा, आपने भी अगला इलेक्शन, उससे अगला इलेक्शन में लड़ना है, आपने नहीं रिटायर होना। सही है। अब आप मेरी एक अहम बात सुन लें। आप देखें, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, कोई हल नहीं है। 2 वोटों की अक्सरियत है, एक पलक का इशारा जो है ना 7 वोटों को इधर से उधर कर देगा। एक पलक का इशारा, पूरा टेलीफोन नहीं चाहिए जी, ये पूरे टेलीफोन का खेल नहीं है, ये एक मिस कॉल। लेकिन वो पलकें आपकी तरफ से झुकी नहीं है या नहीं, या दूसरी तरफ झुकी नहीं है, ये भी तो मसला है ना। देखें, अभी तो वो किसी तरफ नहीं झुकी हुई, लेकिन हमें बेहतर करने हैं मामलात, हालात। मैं इस बात का हामी हूँ कि फेयर इलेक्शन के लिए हमें तमाम मामलात को ठीक करना चाहता है। उन्होंने खुद भी इस बात को समझ लिया है कि तमाम लोगों से राब्ते होने चाहिए, जिसमें हम भी शामिल हैं। शेख साहब, लेकिन ये मुझे बताएं, आप बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। फेयर इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, फेयर इलेक्शंस आप कह रहे हैं कि होने चाहिए और मामलात भी सबके साथ जो है वो आपने ठीक करने हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी खान साहब जलसों में कर रहे हैं, PTI के लोग, कल मेरे पास जमशेद इकबाल चीमा साहब थे और दीगर और लोग भी, वो तो अब कैटेगोरिकली जो है वो इदारे को बीच में मुलव्विस कर रहे हैं। तो ऐसे में हालात कैसे बेहतर होंगे? इंशाअल्लाह हालात ठीक करेंगे, मेरा आपसे वादा है कि हालात को ठीक करेंगे। और लीडर्स हैं, मेरा PTI से तल्लक नहीं है, मेरा इमरान खान से तल्लक है। मेरी उससे बातचीत रोज होती है, अदारों से तल्लकात ठीक करेंगे। ये हमारे अदारे हैं, अजीम अदारे हैं, इनके साथ तल्लकात। नवंबर से पहले ताल्लुकात ठीक होंगे शेख साहब? ऑफ कोर्स, फेयर इलेक्शन के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा बैठना चाहिए और अदारों को बीच में। एक आसफ जरदारी बाहर रह गया, बाकी तो मैं आपको ये खबर दे सकता हूँ कि आसफ जरदारी के अलावा सब लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक आसफ जरदारी है जो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको सियासी मौत नजर आ रही है और उसको नजर आ रहा है कि देखें हुआ क्या है। ये मेरी समझ से भी इस उम्र तक, मैं 16 दफा वजीर भी रहा हूँ, ये बात मुझे समझ नहीं आई कि लोग एकदम टर्न ले गए। लोगों ने एकदम इसको गैरत का मसला बना दिया और ये हमारी बदनसीबी है कि इसका मलबा जो है हिंदुस्तान ने और इसराइल ने और मुल्क दुश्मनों ने हमारे मुख्तदर अदारों पर डाल दिया है। नहीं सर, फिर PTI ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल हमें एहतियात करनी चाहिए जितनी हो सके। आप इमरान खान साहब को कहते हैं कि एहतियात करें, जरा इस तरह की लफ्जी गोलाबारी जो है वो ना, इस्टेब्लिशमेंट को इसमें जो है वो मुलव्विस करें, इदारों को इस तरह ना करें, क्या आप मशवरा देते हैं उनको? देखें, जिस तरह लोग हमें छोड़ कर गए, जब मैं ऐसी बात करता हूं तो वो कहता है तुझे पता है ना बाप का बाप कौन है। जब वो मुझसे ये पूछता है कि बाप का बाप कौन है, मेरी और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी थी कि हम मार्च में जा रहे हैं। जो लोग नवाज शरीफ से मिल रहे थे और जो डील हो रही थी, जो उसकी शराइत तय हो रही थी, उससे मैं बाखबर था। लेकिन शेख साहब, कता कलामी की माफी, बाप का बाप कौन है, ये तो लफ्ज और ये स्टेटमेंट तो मरियम नवाज की थी। आज इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं बाप का बाप कौन है। नहीं, वो मुझे कहते हैं कि मजाकन कहते हैं। देखें, जो लोग हमें छोड़ के गए आखिरी दिनों में, उनकी टाइमिंग भी जो थी वो तय थी, लेकिन गलती हो गई, जैसा हो गया। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इमरान खान के हक में हो गया सर। लेकिन हक में एक तो ये आप इसको थोड़ा जरा टोन डाउन कर रहे हैं, बाप के बाप वाली स्टेटमेंट। लगता है स्ट्रैटेजी इन्होंने मरियम नवाज वाली जो है वो अपनाई हुई है कि पावर टॉक्स टू पावर, तो मैं भी उसी नेज पे चीजें लेकर जाऊं। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत 1 साल पहले कहता था कि शीन निकलेगी नून में से। हुकूमत शीन की है। नून जो है ना, वहाँ पासपोर्ट हाथ में पकड़ के जो है ना वहाँ लॉन्च में बैठे हुए हैं। लेकिन शीन तो आप ही के, आपने कहा आप और शीन लीग जो है वो एक ही जगह से हैं, आपकी एक ही मदर पार्टी है, तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा। देखिए, शीन तो ये मैंने कहा हुआ है, एक नहीं कई दफा कहा कि शीन पार्टी जो है वो मेरी पार्टी है। हाँ। ये मैंने कहा हुआ है कि मेरा शीन पार्टी, लेकिन मैंने 1 साल पहले कहा था कि शीन पार्टी आएगी। आप ये भी कहें कि 1.5 साल पहले कोई ऐसा सियासतदान है जिसने ये कहा हो कि मार्च में हमारे लिए बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा सर, लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बता दीजिए, इस वक्त जो सिचुएशन लग रही है, कल आप लोग मतलब आपके तो नहीं, PTI से
4 लोग सिंध में जो है कराची में अलग हो गए। केपी में भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। पंजाब में आपके सामने सिचुएशन क्या है, परवेज़ इलाही साहब नहीं बन सके चीफ मिनिस्टर। ऐसे में जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन तो नहीं है, आप हारेंगे इलेक्शन, या जो 2/3 आप मांग रहे हैं कम से कम 2/3 तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। आपके तो अंदर इतने ज्यादा इस वक्त जो है वो अपनी पार्टी के अंदर इंतशार है। देखें, एक नई पीटीआई बनने जा रही है। मैं पीटीआई में नहीं, एक सीट का लीडर हूं मैं। हाँ जी, पीटीआई। इमरान खान जो है वो इस वक्त मौजूद सियासत में एक उस जगह पे पहुंच गया है कि उसको किसी मेंबर की जरूरत नहीं है। कोई मेंबर उसके साथ रहे ना रहे, सियासत आगे चली गई है। सर नंबर तो चाहिए ना। किसी मेंबर का साथ रहना या ना रहना अब मैटर नहीं करता, क्योंकि लोगों ने इमरान खान की खुदारियत और गैरत को और इंडिपेंडेंट पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया है। ये नारा उसका, ये बयानिया इतनी तेजी से बिका है कि मैं पहले ये समझता था कि मेरे लिए ये इलेक्शन लड़ना, अगर मैं लड़ा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ग्रेल में हुआ, जेल में हुआ, घर में हुआ, इतने वोटों से मेरी मार्जिन जो है जी 16 वजारतों में 30,000 से ज्यादा नहीं गई। अगर मैं इलेक्शन लड़ा, कल जिंदगी का तो पता नहीं, ये तो काम लिखा के आए हुए हैं। इनकी बीमारी, इन्होंने पैनाडोल भी नहीं खाई जब यहाँ से भागे। अब जो शराइत तय हुई हैं मामलात की, उस शराइत में हालात ऐसे बिगड़ गए हैं, हालात उस जगह पहुंच गए हैं कि इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं रह गया हुआ। इलेक्शन अगर ये लड़ाइयाँ गली मोहल्ले में पहुंच चुकी हैं, बिल्कुल वाकई पहुंच चुकी हैं, वाकई पहुंच चुकी हैं। आखिरी सवाल, दाखिला कह रहा है कि हम इनको घरों से निकाल के मारेंगे। कोई हिंदू मुस्लिम फसाद तो नहीं कराने ना जो इंडिया में हो रहा है मुसलमानों के साथ। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन खान साहब, हम घरों से निकाल के, वो तो इसलिए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी, खान साहब ने कहा कि मैं इनका, अगर आपके पास ये वोट मांगने हैं तो उनका बंदोबस्त करो, तो उसके रद्द-ए-अमल में ये स्टेटमेंट आ रही है। ऐसे में खून रेजी इनएविटेबल है सर, इनएविटेबल है खून रेजी। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? खून रेजी, देखें खतरात तो बहुत ज्यादा है, हालात खराब होने के। जब ये निकलेगा लॉन्ग मार्च, इसको जगह जगह रोकेंगे ये लोग।